एक बेटी के सामने उसके पिता को गोली मार दी जाती है, लेकिन वो बेटी किसी तरीके से अपने दो जुड़वा बच्चों को भगाते हुए, बचाते हुए, आतंकवादियों के चंगुल से निकालते हुए एक बहादुरी का परचम देती है। दरअसल स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। ये आरती हैं। ये अपने पति के साथ यूएई में रहती हैं, लेकिन फिलहाल छुट्टियां मनाने के लिए अपने पिता के घर केरला आई हुई थी। इनके पिता का नाम है एन रामचंद्रन। छुट्टियों पर आने के बाद आरती ने प्लान किया कि क्यों ना कश्मीर घूमने चला जाए, और इसीलिए अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ ये कश्मीर घूमने का प्लान बनाती हैं, जिसके तहत पहलगाम आती हैं। अब पहलगाम आने के बाद जिस रोज ये आतंकवादी हमला हुआ, उस रोज आरती और उनके जो पिता थे, उनके जो बच्चे थे, वो भी उस जगह पर मौजूद थे। आरती ने आंखों देखी बताई। आरती ने बताया किस तरीके से उनके पिता को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। दरअसल आरती ने मीडिया को जो सारी चीजें बताई, जो उनका बयान सामने आया है, उसके मुताबिक आरती का कहना है कि वो अपने पिता के साथ उस एरिया में मौजूद थी। वो लोग मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उनके दोनों बच्चे खेल रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि सामने से दो बंदूक लिए शख्स आ रहे हैं। उन्हें उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग कौन है, ये आतंकवादी हैं, सेना के लोग हैं, पुलिस वाले हैं। इतनी देर में आरती कुछ भी समझने की कोशिश करती, वो दो लोग सीधे तौर पर एन रामचंद्रन के सिर पर बंदूक लगा देते हैं। आरती ऐसे में अपने दोनों बच्चों को संभालती हैं, अपने पिता का हाथ पकड़ती हैं और पूछने की कोशिश करती हैं कि तुम लोग हो कौन। सामने से जवाब आता है, कलमा पढ़ना आता है। ये सुनने के बाद आरती ने बताया कि जब उन्होंने बोला, उन सामने वालों ने बोला कि तुम्हें कलमा पढ़ना आता है, तो ऐसे में उनके पिता को कुछ समझ नहीं आया। आरती को भी कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने दूसरी बार के लिए रिप्लाई किया, और जैसे उन्होंने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, वैसे ही जो सामने दो आतंकवादी खड़े थे, उन्होंने उनके पिता के सिर पे गोली मार दी, और जिसके बाद उनके पिता जो हैं वो जमीन पर गिर गए। अब ऐसे में जो आतंकवादी हैं वो इधर उधर देखने लग गए और पुरुषों की तलाश करने लगे। तो आरती को समझ में आया अब कैसे भी करके उससे अपने दोनों बच्चों को बचाना है। वो अपने पिता के पास नहीं रुकी, उसने देख लिया, और आरती का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें समझ में आ गया था कि अब उनके पिता नहीं रहे। अब कैसे भी करके उन्हें अपने दो बच्चों की जान बचानी थी, और इसके लिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को चुपचाप हाथ पकड़कर भगाना शुरू किया। लेकिन ऐसे में आरती का साफ तौर पे कहना है कि जो एक आतंकवादी है वो पलटता है और उनकी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरीके से आसपास जो जंगल बने हुए थे, जो झाड़ियां बनी हुई थी, उसमें अपने बच्चों को छुपाते हुए आरती जो है एक सेफ प्लेस पे ले जाती हैं। और साथ ही साथ वहाँ के लोगों ने भी आरती की बहुत मदद की। वहाँ पर जो रिक्शे वाले थे, जो घुड़सवारी कराते थे, यहाँ तक कि जो ढाबे वाले लोग थे, उन्होंने भी जब आरती को देखा कि वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनके पास दो बच्चे हैं, उनसे पूछा गया तो आरती ने बताया कि पीछे उनके पिता को गोली मार दी गई है। इसके बाद उन लोगों ने उनके दोनों बच्चों को, साथ ही आरती को भी एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। और इसके बाद जो आरती हैं वो अपने घर तो लौट आई हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन वो ये बार बार कह रही हैं कि काश उन्होंने ये ट्रिप का प्लान ना बनाया होता। अगर उन्होंने ये ट्रिप का प्लान नहीं बनाया होता तो शायद उनके पिता आज जिंदा होते। ऐसा कहना है आरती का। साथ ही इस पूरे मामले में, इस पूरी वारदात के बाद जो पूरा परिवार है एन रामचंद्रा का, उनका बस यही कहना है कि किसी भी तरीके से जो आतंकवादियों का सिर है, अब वो भारत आना चाहिए। हर एक मौत का बदला, यानी जितनी जो मौतें हुई हैं, जो 26 लोग की मौतें बताई जा रही हैं, उनका बदला लेना होगा हिंदुस्तान को। और हर परिवार की यही मांग है, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो बार बार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके उनको न्याय मिले और उन आतंकवादियों का खात्मा किया जाए।